आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि हमारे शहरों की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ये कहानी एक शख्स के साथ हुए हादसे से कहीं ज्यादा हमारे पूरे सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। कहानी की शुरुआत होती है 17 जनवरी की सुबह, एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसमें एक जिंदगी दांव पर लगी थी। जरा सोचकर देखिए, घना अंधेरा, ठिठुरती ठंड और एक नौजवान अपनी डूबती हुई कार की छत पर बैठा है, मदद का इंतजार कर रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक भयानक हकीकत थी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और करीब से समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसकी जान इस हादसे में चली गई। नाम था युवराज मेहता। उम्र सिर्फ 27 साल। वो उम्र जब इंसान के सपने उड़ान भरने को तैयार होते हैं। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, गुरुग्राम में काम करते थे और नोएडा में रहते थे। मतलब हम में से कई लोगों की तरह ही एक आम जिंदगी जी रहे थे जो उस एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई गाड़ी चलती सड़क से उतरकर एक गहरे गड्ढे में कैसे समा सकती है? आइए देखते हैं कि उस रात हुआ क्या था। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, युवराज गुरुग्राम से अपने घर लौट रहे थे। लेकिन मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा और सड़क पर रोशनी भी ना के बराबर। नोएडा के सेक्टर 150 के पास इसी धुंध में उनकी गाड़ी सड़क से भटक गई और सीधे जा गिरी एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में। तो देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये असल में कई लापरवाहियों का एक जानलेवा नतीजा था। घना कोहरा था, ठीक है, खराब रोशनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर यह गड्ढा था वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई चेतावनी नहीं और ना ही कोई बैरिकेडिंग। मतलब ये एक तरह का अनदेखा जाल था जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जब युवराज की गाड़ी गड्ढे में गिरी तब भी एक उम्मीद बाकी थी। उन्होंने मदद के लिए फोन किया और यहीं से शुरू हुई वक्त के खिलाफ एक असली दौड़। युवराज के पिता ने जैसे ही खबर दी, अधिकारी मौके पर पहुंच भी गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड, सभी टीमें वहां थीं। लेकिन एक तरफ तो मदद की कोशिशें चल रही थीं और दूसरी तरफ मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। इतना घना कोहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, गड्ढा बहुत गहरा और पानी से लबालब भरा हुआ था और सबसे बड़ी दिक्कत, बचाव के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं थे। इन सब ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा देरी कर दी। और जरा सोचिए, इस पूरी अफरा तफरी के बीच कुछ ही फीट की दूरी पर एक लाचार पिता खड़ा था जो अपने आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी को डूबते हुए देख रहा था। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तमाम कोशिशों के बाद भी बचाव दल युवराज तक समय पर नहीं पहुंच सका। जब तक गाड़ी को बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना हमें दिखाती है कि इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब सिर्फ मौके पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहना होता है। युवराज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर इस भयानक लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और यहीं से शुरू हुई जवाबदेही की तलाश। मामला इतना गंभीर था कि अधिकारियों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। एसआईटी का काम ही यही होता है कि ऐसे बड़े और पेचीदा मामलों की हर पहलू से गहराई से जांच की जाए। तो एसआईटी ने अपनी जांच में सबसे पहले शिकंजा कसा उस कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े बिल्डरों और डेवलपर्स पर। उन्हें लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि बचाव में जो देरी हुई और सुरक्षा में जो चूक हुई उसमें अधिकारियों की क्या भूमिका थी। देखिए, युवराज मेहता की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी हमारे शहरों में छिपे उन अनगिनत खतरों की तरफ इशारा करती है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये एक हादसा कई बड़ी और गहरी समस्याओं को उजागर करता है। सरकारी एजेंसियों की लापरवाही, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुरक्षा का कोई इंतजाम न होना, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में कमियां और हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कभी भी किसी की जान ले सकता है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि हमारे शहरों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार की है या बिल्डरों की, या फिर एक नागरिक होने के नाते हमारी भी इसमें कोई भूमिका बनती है?
और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे आसपास, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे और कितने अनदेखे गड्ढे, ऐसे कितने छिपे हुए खतरे मौजूद हैं जो बस किसी अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं।